हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के 5 मिक्स क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि 0 लेस इक्वल थीटा लेस इक्वल 90 डिग्री और सेक 107 सेक की घात 107 थीटा प्लस कॉस की घात 107 थीटा बराबर 2 है, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मतलब का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि आपको दिया गया है सेक की घात 107 थीटा प्लस कास की घात 107 थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान भी 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूला को ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यदि सेक की घात n थीटा प्लस कॉस की घात n थीटा, यानी कि n कुछ भी यानी कोई भी घात दिया हो, तो उसकी जगह यदि 2 दिया है तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 ही होगा, 2 ही होगा। क्योंकि यदि जब हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 ही होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 2, यानी दोनों साइड हमारा इक्वल आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि साधारण ब्याज का है। तो यहाँ पर है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिक से लगाने के लिए यहाँ पर पहले हम क्या क्या दिया गया, यहाँ पर समय t1 यानी कि पहला समय कितना दिया हुआ 7 वर्ष, t2 यानी कि दूसरा समय कितना दिया हुआ 10 वर्ष, और दर कितना यानी रेट 5%, और मूलधन पूछा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 10 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर कितना है 150 रुपये। तो यहाँ पर साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है SI यानी कि साधारण सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है PRT/100 होता है। तो यहाँ पर उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें अंतर दिया यानी PRT2/100 माइनस PRT1/100 इक्वल टू 150। तो यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर हम P कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर R रेट कितना है 5% और समय कितना है 10 वर्ष, और यहाँ पर रेट सेम रहेगा यानी 5%, और दर कितना है यहाँ पर टाइम कितना होगा 7 वर्ष। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। यदि हम 50 में से 35 घटाएं कितना आएगा 15, यानी कि P इंटू 15 अपान कितना हो जाएगा 100। यदि हम 15 से 150 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10। यदि हम 100 का मल्टीप्लाई 10 यानी 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन हमारा 1000 रुपये। तो इस तरीके से इसका आंसर 1000 रुपये हो जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो ट्रिक के लिए फार्मूला यहाँ पर है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मूलधन P बराबर ब्याजों का अंतर इंटू 100 अपान दर इंटू समयों का अंतर, यानी हमारा जो ब्याजों का अंतर कितना है 150 रुपये है, और हमारा ऑलरेडी 100 फार्मूला में दिया हुआ है, और यानी दर कितना है 5%, और समयों का अंतर यानी 10 वर्ष 10 माइनस 7। जब इसको घटा के जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1000 रुपये, यानी कि मूलधन हमारा कितना आएगा 1000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 1000 रुपये। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि परसेंटेज का है। यहाँ पर है, यदि A, B और C का वेतन 3:4:5 और उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% की वृद्धि होती है, तो अब वेतन का अनुपात क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यानी हम रेशियो जो दिया है 3x, 4x, 5x ले सकते हैं, और मान लीजिए कि हमारा वो धन जो है वो 300 रुपये है, 400 रुपये 500 रुपये के अनुपात में है। यदि
20% का वृद्धि हो रहा है, तो यदि हम 300 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 20×3=60, यानी कि कितना हो जाएगा 360। यदि हम 400 का 30% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 520। यदि हम 500 में 40% का वृद्धि करेंगे तो 700 रुपये हो जाएगा। जब इसको आप कट करते हैं तो कितना अनुपात आता है, 18:26:35, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18:26:35। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन जो कि एडवांस मैथ का है, मेंसुरेशन का। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले हम जो दिया है उसको देखते हैं। ऊंचाई कितना है, 4 मीटर दिया है, व्यास कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। यदि व्यास 6 मीटर है तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी r = 3 मीटर। यहाँ पर शंकु बना लेंगे इस तरीके से। तो हमारा जो ये तिरछी ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल l से, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसको, जो हमारी हाइट है वो h से, और हमारा त्रिज्या क्या होगा, r से। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछी गई है, तो तिरछी ऊंचाई का जो फार्मूला होता है यल = क्या होता है, √r² + h², यानी r का मान कितना है, त्रिज्या कितनी हुई 3 मीटर दिया हुआ है, और h कितना है 4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे जब तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 60। तो इसको जब जोड़ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो जिसका वर्गमूल निकालेंगे कितना, यानी कि तिरछी ऊंचाई जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर। यदि इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता शंकु का तिरछा पृष्ठ, तो उसके लिए फार्मूला होता है πr/l, यानी कि r का मान कितना है 3 और l का मान कितना है 5। यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 पाई, जहाँ पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, या 3.14 रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में शंकु का आयतन पूछा होता तो उसके लिए फार्मूला आप लगाते हैं 1/3 πr²h। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो यहाँ पर है जो कि लाभ हानि का है। तो यहाँ पर है, ए ने किसी वस्तु को 7,000 रुपये में खरीदा, उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। कुछ दिनों के बाद बी ने भी 10% लाभ लेकर बेच दिया, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम फार्मूला मेथड से और ट्रिक मेथड से भी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला मेथड है वो क्या है, यहाँ पर फार्मूला क्या है, CP यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100 ± %1/100, यानी प्लस माइनस क्यों, प्लस अगर वृद्धि होगा तो प्लस, अगर कमी होगा तो माइनस, यानी हानि होगा तो माइनस और लाभ होगा तो प्लस करेंगे। यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर 100 ± % दूसरा अपान 100 इंटू 100 ± %3/100 इक्वल टू SP यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो हमारा CP यानी कि क्रय मूल्य कितना है 7,000 रुपये। तो पहले क्या हो रहा है 20% का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 120/100। फिर दूसरे कंडीशन में क्या है कि 10% का वृद्धि हो रहा है, यानी 110/100। जब इसको काट के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई अगर 70 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 840 × 11। अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है विक्रय मूल्य 9,240 रुपये आता है। तो आगे देखते हैं, अगर हम इसको ट्रिक्स लगाते हैं तो ट्रिक्स लगाने के लिए फ्रैक्शन मेथड से जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7,000 × 6/5 क्यों, यदि 20% का वृद्धि हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। तो यदि फ्रैक्शन मेथड का नियम ये होता है कि यदि वृद्धि हो रहा है तो 5 में 1 को जोड़ के लिख लेंगे, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6/5। यदि 10% का वृद्धि हो रहा है यानी 1/10, 10 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। अगर हानि होता तो 1 माइनस करते तो क्या हो जाएगा 11/10। जब इसको सॉल्व करेंगे काट के तो कितना आ जाएगा 9,240। इसी तरह से कुछ अन्य फ्रैक्शन भी हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि +33 सही 1/3% का वृद्धि हो तो उसको हम 1/3 ले सकते हैं। यदि 12 सही 1/3% का वृद्धि हो तो हम 1/8 ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा, यानी 9,240 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो जो कि हमने विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।